तो साधना का एकमात्र मूल होता है मनुष्य अपनी प्रकृति को बदल डाले। जो रिएक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं हर चीज में, वो प्रकृति से आते हैं। मनुष्य की मूल प्रकृति जो होती है, अगर जीवन में जो हम नहीं करना चाहते वो करना है तो उसके लिए हमें अपनी प्रकृति को बदलना होगा। अगर ईश्वर साक्षात करना है तो अपनी प्रकृति प्रवृत्ति को वैसा बनाना होगा, और प्रयास तो ही संभव है। तो यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं, या आप ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, या आप क्रिया योग के माध्यम से कर रहे हैं, या कुंडलिनी जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि उसमें आप नित्य प्रति अपनी प्रकृति को नहीं बदल पा रहे हो तो कुछ बहुत भारी गड़बड़ है। आपने बाहर के क्रियाकलापों को आंतरिक साधना समझ लिया है, फिर उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब खुद ही विचार कीजिए, यदि साधना करने से पूर्व मान लीजिए आपके मन में क्रोध के भाव थे, ईर्ष्या के भाव थे, या आधिपत्य के भाव थे, किसी भी प्रकार से, और आप साधना कर रहे हैं और वही भाव वैसे ही हैं, तो फिर कमाया क्या? फिर क्या ही साधना की? तो मंत्र कोई भी हो जाए उसके मायने नहीं है। क्या मंत्र से जो प्रभाव चाहिए, जो निरंतर शुद्धिकरण चाहिए, जो वैराग्य का विकास चाहिए, वो हो रहा है या नहीं? अगर नहीं तो किसी भी मंत्र से कुछ नहीं होने वाला, और अगर हो रहा है तो कोई मंत्र यदि नहीं भी बनता, उसको आप मंत्र बनाकर जप लोगे, उससे भी व्यक्ति पार लग जाता है।